नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्विक अंडरस्टैंडिंग हब पर। आज का टॉपिक है हेनरी का नियम तथा हेनरी के नियम की सीमाएं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, समझते हैं हेनरी का नियम। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक में घुले हुए गैस का द्रव्यमान m उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। यानी कि स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक, या इसको कह सकते हैं विलायक विलेय, यानी कि विलयन कह सकते हैं। स्थिर ताप पर विलयन में घुले हुए गैस का द्रव्यमान, तो विलयन में विलायक ज़्यादा होता है इसलिए हमने लिख दिया द्रव विलायक। स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक में घुले हुए गैस का द्रव्यमान उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। तो m समानुपाती p, यानी कि दाब के। तो अगर हम कोई समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। तो हमने m बराबर एक नियतांक लिया जिसे हेनरी का नियतांक कहते हैं, kh p। ठीक है, तो जहाँ पर क्या है, m बराबर है घुली हुई गैस की मात्रा है और p बराबर क्या है, साम्य पर गैस का दाब है, और kh क्या है, हेनरी का नियतांक है। और वे डाल्टन के अनुसार डाल्टन का नियम भी इसमें लगता है। क्या है, किसी द्रवीय विलायक में गैस की विलेयता, कोई द्रव विलयन है उसमें गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब पर, यानी कि किसी जो विलयन है उसमें गैस की मात्रा घुली हुई है, तो जो गैस की विलेयता है यानी कि जो मात्रा है गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है, एवं गैस की विलेयता को मोल प्रभाज में व्यक्त करते हैं। जो गैस की विलेयता होती है उसको मोल प्रभाज में व्यक्त करते हैं। अर्थात क्या है मतलब इसका, किसी गैस का द्रव अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज xg के समानुपाती होता है। तो हमने क्या है, p है जो वो आंशिक दाब, अनुक्रमानुपाती क्या है, गैस के आंशिक दाब के, यानी कि जो आंशिक जो गैस का मोल प्रभाज है, जो गैस का मोल प्रभाज है तो xg गैस का है तो हमने g लिख दिया है मोल प्रभाज। अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा जिसे हेनरी का नियतांक कहेंगे। तो p बराबर kh इंटू xg। अब जो गैस का मोल प्रभाज होगा उसमें होगा गैस के जो मोल होते हैं, गैस का मोल बटे गैस के मोलों की संख्या, और जो जल है उसके मोलों की संख्या, जो टोटल विलयन के मोलों की संख्या आ जाएगी। तो क्या है, गैस के मोलों की संख्या बटे Ng प्लस NH2O। ठीक है, अगर अब हम P बराबर KH, हम जे गैस के मोल प्रभाज की जगह Xg की जगह हम G लिख सकते हैं, Ng अपॉन Ng प्लस NH2O। अगर हमको J नहीं लिखना है तो हम लिख सकते हैं जो KH है, जो हेनरी का नियतांक है, वो P अपॉन XG जो गैस के मोल प्रभाज बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या इससे समझते हैं कि जो गैस का मोल प्रभाज होता है वो हेनरी का नियतांक होता है। अगर ये मोल प्रभाज बढ़ेगा तो हेनरी का जो नियम है वो तो घटेगा। ठीक है, अगर जो हेनरी का जो नियतांक है अगर वो बढ़ेगा तो जो उसमें दाब है वो भी बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए, हेनरी के नियम तो हमने पढ़ लिया। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अगर बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप हेनरी के नियम के साथ साथ थोड़ा हेनरी के नियम भी लिख दीजिएगा। चलिए अब हम हेनरी के नियम को समझ लेते हैं, क्या होते हैं हेनरी के नियम। तो दोस्तों चलिए हेनरी के नियम की सीमाएं समझते हैं। हेनरी के नियम में ये 4 नियम लागू होते हैं। पहला नियम क्या है, इसमें दाब अधिक नहीं होना चाहिए। जो दाब अधिक लगा करता है इसमें दाब अधिक नहीं होना चाहिए, दाब इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ताप बहुत कम ना हो, यानी कि ताप बहुत कम ना हो, और गैस विलायक में बहुत कम विलेय ना हो, यानी कि जो गैस विलायक है उसमें बहुत कम विलेय ना हो, इसलिए मैंने द्रव विलायक लिखवाया है। उसमें आपने पढ़ा होगा स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक में लिखवाया था, तो उसमें इसलिए हमने द्रव विलायक लिखवा दिया। तो बहुत कम विलेय ना हो, गैस की आणविक व्यवस्था, चौथा नियम क्या है, गैस की आणविक व्यवस्था द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं में समान हो, यानी कि जो आणविक व्यवस्था होती है वो द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं में समान हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हेनरी का नियम अच्छे से समझ में आया होगा और आपने सीमाएं भी अच्छे से समझी होंगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर दोस्तों आप किसी भी टॉपिक पर, यानी कि आपको कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी यानी कि सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, मैथ में हो, चाहे फिजिक्स में हो, या केमिस्ट्री में हो, या इंग्लिश में हो, या हिंदी में हो, तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, उसका वीडियो भी तुरंत लाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।